कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान दफ़ा वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में खुफिया इतला पर ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नायक वकास अहमद, हवलदार अमजद अली, सिपाही एजाज अली शामिल, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज भी फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज की मौसर कार्रवाई से 7 खारिज हलाक। 24 साल शहीद कैप्टन नुमान सलीम मेडिकल ऑफिसर थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं बख्शा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खराज अक़ीदत। अपने पैगामात में कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा करार दे दिया। जनूबी कोरिया में एपेक्स CEO समिट से खिताब में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे गिरे। दोनों ममालिक को कहा, जंग रोकोगे तो तिजारत नहीं करेंगे। अमरीकी मुदाखलत पर 2 दिन में अमन हो गया। अमरीकी सदर को जनूबी कोरिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया। सोने के ताज की नकल बतौर तोहफा पेश की गई। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बनेंगे या नहीं, मामला ताखीर का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने महमूद खान अचकजई की अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइन के मुताबिक ऐवान में अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और जजिस पर तनकीद नहीं की जा सकती। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकजई की अदलिया और अफवाज मुखालिफ तकारीर का कानूनी जायजा लिया जा रहा है। स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुखालिफ शिकों को जायजा लिया। तकारीर का मवाद अपोजिशन लीडर की तकर्री में रुकावट बन सकता है। PTI और मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर इत्तफाक। PTI वफ्द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ्द ने मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील की। PTI वफ्द ने KP असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त भी की। मैं लाया नहीं गया, मुझे मुंतखब किया गया है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की पेशावर में बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कहा कि बानी PTI से पॉलिसी गाइडलाइंस के लिए मिलना चाहता हूँ। महकमे दाखिला को कहा, पंजाब और विफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखें। अदालत में भी मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अडियाला जेल में कल बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी PTI से मुलाकात की 4थी बार कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के तवानाई के शुबे में तारीख साज पेशरफ्त। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज। सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार जहाज MT बेगाजिस पाकिस्तान पहुंच गया। सनर्जीको ऑयल कंपनी का जहाज बलूचिस्तान के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। सनर्जीको अमरीका से खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। पाकिस्तान ने 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया। पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहदे के तहत मजीद 2 जहाज़ों की आमद मुतवक्के। इसराइली फौज की एक बार फिर गजा पर आग और बारूद की बरसात। 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में 46 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में तबाही मचाने के बाद इसराइली फौज का दोबारा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा ने बैरून मुल्क मौजूद हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उधर हमास ने जंगबंदी मुआहिदे के सालिसों से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम का अमरीका पर इसराइल की मदद करने का भी इल्जाम। कहा कि इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें।
इसराइल ने अपनी फौजी कंपनी की शाख मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम करने की मंजूरी दे दी। कंपनी इंटेलिजेंस, निगरानी और अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिशन के लिए निज़ाम डिज़ाइन और तैयार करती है। इसराइली मीडिया के मुताबिक कंपनी अबू धाबी के फ्री ट्रेड जोन के अंदर इसराइल की वजारत दिफा की हिफाजती निगरानी में काम करेगी। स्पेन ने तुर्की से सुपरसोनिक तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन तुर्की से 3.12 अरब यूरो मालियत के 45 जेट और लाइट अटैक तैयारे खरीदेगा। मुआहिदे के तहत जदीद इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिस्टम कॉम्बैट तैयार किया जाएगा। ब्राजील में तारीख का सबसे बड़ा एंटी कार्टेल ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस और मनशियात फरोश गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत रियो डी जनेरो में 64 जराइम पेशा अफराद को मुकाबले में मार दिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन में 81 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ब्राजील का दारुल हुकूमत झड़पों की वजह से मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। रियो डी जनेरो में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। शहरी घरों में महसूर, सड़कें, हाईवेज और दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। वेनेजुएला के पास तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो का कहना है कि मुझे विलन बनाने के लिए अमेरिका हॉलीवुड जैसी कहानियां घड़ता है। अमेरिका मनशियात स्मगलिंग के मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहा है। वेनेजुएला में मनशियात काश्त नहीं होती, अलबत्ता अमेरिका में होती है। यूक्रेन का क्रीमिया में रूसी फौज पर बड़ा ड्रोन हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में रूसी अफवाज का $20 मिलियन मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। हमले में रूस के 2 रेडार स्टेशन भी तबाह हुए। रूस ने जदीद तरीन एटमी टारपेडो का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पोसेड-1 नामी टारपेडो अब्दोस से लॉन्च किया गया। टारपेडो ज़ेरियाब तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि हमने ऐसा हथियार बनाया है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। जमहूरिया नागालैंड के सरबराह का भारत को किसी भी शरंगेजी पर 2 टोक पैगाम। कहा कि अगर हमारी ताकत को आजमाने की कोशिश की गई तो हर सूरत मुकाबला करेंगे, भारत को अच्छा सबक सिखाएंगे, किसी सूरत भारत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सऊदी अरब ने सयाहत के शोबे में नया संगे मील अबूर कर लिया। सऊदी अरब ने पहली 5 स्टार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट मुतारिफ करा दी। ये शानदार ट्रेन 2026 के आखिर में बाकायदा ऑपरेशन का आगाज करेगी।